दुनियावी जिंदगी के उसूलों के मुताबिक सबसे ज्यादा अक्लमंद उस आदमी को समझा जाता है जो अपनी जिंदगी मंसूबाबंदी के तहत बसर करता है, जो जिंदगी के हर एक हिस्से में हिकमत अमली से काम लेता है और अपने मुस्तकबिल की तैयारी करता है। हम अपना मुस्तकबिल जिंदगी के उस हिस्से को समझते हैं जो हिस्सा हमें मौत के करीब कर देता है और मौत के बाद हम माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो हम उस वक्त को अपना मुस्तकबिल समझते हैं। हम रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी को अपना मुस्तकबिल समझते हैं। उस वक्त हम नए घर बनाते हैं और जमा पूंजी करते हैं। क्या फायदा उस घर का जिस घर में हम बमुश्किल 10 साल 20 साल या 30 साल रह सकेंगे। उसके बाद हमें उस घर को छोड़ना पड़ेगा, उस नए घर को अलविदा करना पड़ेगा। हम उस घर में नहीं रहेंगे, हमारे बाद जो हमारे वर्षा होंगे वो उस घर में रहेंगे। हमें कब्र वाले घर में जाना पड़ेगा। तो हम उस हिस्से को, जिंदगी के उस हिस्से को अपना मुस्तकबिल समझते हैं जो दर हकीकत हमारा मुस्तकबिल नहीं होता, बल्कि हमें माजी के करीब करने वाला उम्र का हिस्सा होता है। तो हमने और आपने अपना मुस्तकबिल जो है उस घर को समझना है, कब्र वाले घर को, जिसमें हमें कई बरस रहना है। हमारा मुस्तकबिल हकीकत में इस दुनिया की जिंदगी नहीं है, बल्कि कयामत की जिंदगी हमारा मुस्तकबिल है। तो हमें उस मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। इसी सिलसिले में हुजूर सैयदुल अरब वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं, अल कय्यिस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत से बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करे। वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवाहा। और आजिज आदमी यानी बेवकूफ आदमी वो है जो ख्वाहिशों के पीछे अपने नफ्स को लगा ले। तो मालूम हुआ अक्लमंदी ये है कि अपने मुस्तकबिल की और हकीकी मुस्तकबिल की तैयारी की जाए। अल्लाह करीम हमें अपने हकीकी मुस्तकबिल के तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।